1200 रुपया बढ़ा करके 200 रुपया कम कर दीजिएगा तो इससे लोगों को कहाँ बचत हुआ भाई। यदुवंशी हमेशा जेल में ही पैदा हुआ और जेल में ही रहता है। आप उधर बीमा भारती लड़ते रहिए, उधर संतोष कुशवाहा लेके चलेगा। चाहे वो संतोष कुमार कुशवाहा हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे बीमा भारती हो। पप्पू यादव जब मेरे पिता की हत्या सुनी। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है पूर्णिया लोकसभा में। यह सीट है जो कि पूरा हॉट हो चुका है। तो आइए यहाँ पे पप्पू यादव के समर्थक ही मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हेलीकॉप्टर पप्पू जी के लिए आया था। अच्छा, कि हेलीकॉप्टर और पप्पू जी जाएंगे, हाँ। दिल्ली पार्लियामेंट में बैठेंगे। अच्छा, पप्पू यादव को ले जाने के लिए। पप्पू यादव को ले जाने के लिए आए थे, लेकिन पप्पू यादव जी अति व्यस्त थे अपने मतदाताओं के बीच, इसी के लिए नहीं गए। इसीलिए के नहीं गए। आप मोदी जी का रैली में भीड़ देखे हैं? सारा यादव लोग, मुसलमान लोग चला गया मोदी जी के सपोर्ट में। एक चीज जानिए, आप लोग जिस यादव लोग पे कूद रहे थे ना, पप्पू यादव जी उनका हो गया। एक तो लोग आते हैं हेलीकॉप्टर देखने, हाँ। और दूसरा लोग, हाँ। जितने लोग आए थे भाड़ा पर आए थे। भाड़ा पे आए थे? भाड़ा पर अच्छा, उनको लाया गया था। अच्छा। खाना खर्चा दिया गया था, 500 रुपया दिया गया था। हजार रुपया, हजार रुपया हजार एक गाड़ी पर 1000 रुपया, 5000 रुपया करके। अच्छा। उसमें भी एक ड्राइवर के अलावा एक भी व्यक्ति नहीं देखा गया। अच्छा। एक भी व्यक्ति नहीं देखा गया। उतना जो जन सैलाब था वो 1000 रुपया पे आया सिर्फ था। उससे ये पूछने गया था, देखने के लिए कि आपने 10 वर्षों में क्या किया। प्लेटफॉर्म को बेच दिया, निजीकरण कर दिया। क्यों 50 रुपया प्लेटफॉर्म हो गया? 80 करोड़ गरीब को राशन दिए, राम मंदिर बनवाए, 370 हटा दिए। हमारा ही राशन हम ही को। हाँ। एकदम यहाँ से लेकर वहाँ तक 10 साल का झूठा वादा। कहाँ गया 15 लाख रुपया? अच्छा। कहाँ गया 15 लाख रुपया? कहाँ गया पेट्रोल का? 15 लाख का कभी बोले ही नहीं है मोदी जी। सब दिन बोले हैं। झूठ मूठ का आप लोग अफवाह फैलाते वादा किया, हैं। सब दिन झूठा वादा किया है। अच्छा। आज कहाँ गया? पेट्रोल का कीमत कहाँ गया? गैस का कीमत कहाँ 200 गया? रुपया कम हुआ गैस का? नहीं हुआ। फिर कहा गया लूटा तो। क्या बोल? 1200 रुपया बढ़ा करके 1200 रुपया बढ़ा करके 200 रुपया कम कर दीजिएगा तो इससे लोगों को कहाँ बचत हुआ भाई। अरे बचत हो रहा है ना। नहीं, जहाँ हमको 400 450 का गैस मिल रहा था वहीं आप 1000 में दे रहे हैं। अच्छा, 450 के जगह 1000 में दे रहे हैं और 2 साल तक 1000 दे दिए और जैसे ही इलेक्शन का टाइम आया अब 200 रुपया कम कर दिए तो इससे हमको कहाँ बचत हुआ भैया, जरा आप ही बता दीजिए। अच्छा लेकिन पूर्णिया में तो मान लीजिए मामला गड़बड़ा गया है ना। जनता कह रही है कि आप उधर बीमा भारती लड़ते रहिए, उधर संतोष कुशवाहा लेके चले गए। बीमा भारती के बारे में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि वो बकरी चराने वाली है। बीमा भारती का इतिहास भूगोल है बकरी चराने वाली, और उसके पति बेटा अभी जेल में बंद है। अच्छा, तो पप्पू यादव का क्या इतिहास है? पप्पू भी बताइए। अरे पप्पू यादव जी का इतिहास बताने की बात है। 17 साल जेल में नहीं रहे, 12 बरस रहे। हाँ तो रहे ना 12 बरस वनवास काट के। किस चीज को लेकर जेल में रहे? पिकनिक मनाने तो गए नहीं थे वहाँ। पिकनिक मनाने नहीं गए थे। हाँ। आपको रामकृष्ण और क्या नाम है कि एक राजा को 12 बरस का वनवास हुआ था, वही वनवास इनको मिला था। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी 400 तो पार कर रहे, ये तो मानिएगा कि ये भी बोलिएगा कि अफवाह है? नहीं, ये 400 पार तो कर रहे हैं, हैट्रिक मार रहे हैं ना मोदी जी। नहीं। ये मोदी क्या बोल रहे हैं? बोलिए, आप बोलिए। मोदी 400 पार इधर आके बोलिए। चलिए इधर आइए। बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। हम एक टोटो ड्राइवर हैं। ऑटो ड्राइवर है? हाँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो बुजुर्ग से आप सवाल कर रहे थे, एक तो आप पत्रकार हैं। हाँ। पत्रकार को इस तरह टेंशन में बात नहीं करनी चाहिए। टेंशन में नहीं करना चाहिए। नहीं, अच्छा। जैसे आपने पप्पू यादव मेरे पूर्व सांसद 1991 में चुनाव लड़े थे यहाँ से। अच्छा। उस समय हमारे सांसद आदरणीय जेल में बंद थे, लेकिन इनका निर्दलीय। किस चीज के लिए जेल में बंद थे वो भी बताइए। उनका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप एक पत्रकार हैं, इस तरह का आप सवाल और जवाब नहीं कर सकते हैं। मेरा काम है सवाल पूछना। है दुर्भाव से नहीं, प्यार से पूछिए। प्यार से पूछेंगे तो प्यार से जवाब नहीं दीजिएगा। 1991 में जब हमारे पूर्व सांसद पप्पू यादव चुनाव लड़े थे, जेल में बंद थे, इनका नारियल गाछ छाप था और भारी बहुमत से पूर्णिया की जनता ने जिताया था। अरे जनता जब इतना ही प्यार करती है तो इस बार टिकट क्यों नहीं मिला? टिकट नहीं मिला ना, आप देखते जाइए। 25 का चुनाव है, 26 को पता लगेगा। माननीय सांसद जी को पानी उतर रहा है, जो अभी
यहाँ वर्तमान सांसद हैं। माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी हाँ। जीत रहे हैं। नहीं जीतेगा, 100% दावा है, 1 वोट से जीतेगा। पप्पू यादव जीतेगा इस बार। इस बार पप्पू यादव इस जीतेगा। बार जीतेगा, हम बोल दिए आपको। ऐसा क्या केंद्र में पप्पू यादव नहीं बनेगा, पप्पू लेकिन यादव पूर्णिया से पप्पू यादव ऐसा क्या काम कर दिया है कि वो काम जीतेगा? किया इस बार है। बताइए। मेरा के नगर प्रखंड पूर्णिया जिला गंगेली ग्राम पंचायत 12 बजे रात में यह आदरणीय पूर्व सांसद पप्पू यादव लाइन दिया। उसके बाद हमारे गांव का बच्चा मरगांव थाना में डेट कर गया, उनको प्रशासन पकड़ा। उनके ऊपर आरोप लगता है कि ये सब जो वो मदद करते हैं ना, वो सिर्फ छवि चमकाने का मदद करते हैं, छवि क्या? अपना बना रहे हैं। क्या लालू यादव पर आरोप नहीं लगा है? क्या बोल रहे हैं? सारा क्या घोटाला छवि बना रहे हैं? वो उनके ऊपर आरोप लगता है क्या क्या किया वो? कि उनके ऊपर पहले दबंग होने का छवि था। आप क्या अपने चीज का दबंग? किसके घर में दबंगी किया है? अरे मतलब हाँ। जैसे कि दबंग का जो काम होता है वो सब खालती बात। आगे आप बात करिए कि इलेक्शन संबंधित बात करिए। हाँ। वो क्या था, आप क्या थे, आपके बाप क्या थे, ये बताइए। मेरे पिताजी आपके पिताजी क्या थे? आप मेरे पिताजी के बारे में जानना हाँ, चाहते हैं? इसलिए जानना चाहते मेरे हैं। पिताजी आप पब्लिक किसी का- फिगर है। हैं? पप्पू यादव नहीं, पब्लिक ये फिगर है। आप इलेक्शन पप्पू यादव जी के ऊपर सवाल उठेगा। इलेक्शन की सबक से कहिए। आप मैं पप्पू एक यादव एक जी बार के का ऊपर बात सवाल सुने। उठेगा। आप भी बीजेपी के संबंध में पूछिए, उससे जवाब करिए। हाँ। अनर गनर क्वेश्चन मत करिए। बताइए तो आप क्या पूछना चाहते आप हो? जो सवाल कहिएगा वो तो नहीं क्या? पूछेंगे। आप बोलिए, क्या सवाल है आपकी? मेरा सवाल यही है कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए त्रिकोणीय लड़ाई हो रहा है। त्रिकोणीय लड़ाई हो रहा है ना, हाँ। इसमें ज्यादा तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। हाँ। और समय बहुत बलवान होती है, ठीक है समय ना? बलवान होती है। बहुत बलवान होती है। अच्छा। ठीक है, बात रही वो जेल में है ना, यदुवंशी हमेशा जेल में ही पैदा हुआ और जेल में ही रहता है। ये कोनो नई बात नहीं है, पुरानी बात है। तो यदुवंशी जो है हाँ। आप जिस यादव कास्ट का हाँ। टारगेट करके बोल रहे हाँ, हैं, हाँ। तो वो पप्पू यादव को वोट दे रहा है। हैं? अब पप्पू एक यादव से सब जीत जाएगा क्या? हाँ। एक आदमी से समाज बन जाती है? अच्छा। नहीं न बनती है। हाँ। चाहे वो संतोष कुमार कुशवाहा हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे बीमा भारती हो, कोई भी कैंडिडेट हो, उसको जनता वोट देती है, जनता सबक सिखाती है। वो अच्छे बुरे का सबक जनता सिखाती है। वो समय और तिथि बताएगा। ठीक है। मैं ये कह के समाप्त करती अपनी बातों को। सीतामढ़ी जिला से आए हैं सीतामढ़ी से हैं? जी, माँ सीता की धरती से। सीतामढ़ी से यहाँ क्या करने आए जी, हैं? मैं आया हूँ सीता की धरती से इसलिए कि मैं बाजपट्टी की धरती पर अंगड़ाई लिया था। अच्छा। 18 जून 1994 में वहाँ के अत्याचारी और जाली जुल्मी ने मेरी हत्या की बड़ी साजिश की थी। भगवान की असीम कृपा और आपके आशीर्वाद से मैं आज पूर्णिया की धरती पर हूँ। मेरे पिता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। मेरे भाइयों पर दर्जनों राउंड गोली चलाए गए। बिहार का कोई नेता आंसू पोंछने के लिए नहीं गया। जब पप्पू यादव 92 में निर्दलीय विधायक थे सिंहेश्वर से, उस समय सीतामढ़ी जिला में मेरे घर पर गए थे। बड़े प्रेम से हमारे पिता ने खाना खिलाने का काम किया। पप्पू यादव जब मेरे पिता की हत्या सुनी तो वह लखनऊ में थे। उस समय वह समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। लखनऊ से हेलीकॉप्टर से पटना आए, 50 गाड़ियों के काफले के साथ बाजपट्टी का जो आतंकवादी था, अन्यायी और जुल्मी था, उस जुल्म को मिटाने का काम किया है। यह संदेश देने के लिए मैं पूर्णिया की धरती पर आया। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने जो पप्पू यादव के समर्थक है वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस बार पप्पू यादव को पूर्णिया के सीट से उन्हें जिताया जाए। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।